हम सभी बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं पिता परमात्मा ईश्वर, जिसको दुनिया ढूंढ रही है, करोड़ों सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में भटक रहे हैं, कंदराओं में बैठे तपस्या कर रहे हैं, कितनी यातनाएं सहन कर रहे हैं, और वो पिता परमात्मा हमको यहाँ गुप्त रूप में साधारण तन लेकर के हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया। तो सबसे पहला बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ पक्का कराया कि बच्चे, तुम आत्माएं सतो प्रधान थी, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप थी, और जब इस सृष्टि ड्रामा में आपने पाठ बजाना शुरू किया तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी तुम ही थे। तुम्हारी ही मंदिरों में अभी भी पूजा हो रही है। नारी ही लक्ष्मी थी, नर नारायण था। अब मैं तुम्हें ऐसा बनाने आया हूं। तो गीता में भी महावाक्य है कि अर्जुन, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे उसी रूप को जान के, पहचान के, याद करने से मेरे और मेरे धाम की प्राप्ति होती है और मैं पापों से मुक्त कर देता हूं। तो पिता परमात्मा ने हमको अपनी पहचान दी कि बच्चे, तुम शुद्ध आत्मा हो, ज्योति का चमकता तारा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम देह नहीं हो। क्या कहते हो, मेरा शरीर है, तो तुम शरीर नहीं हो। तो देह समझने से ही, जैसे अंधकार आने से ठोकरे खाते हैं, कुछ दिखाई देता, इसी प्रकार अपने को देह समझने से हम माया रावण के अधीन हो जाते हैं। रावण ने हमको कंगाल बना दिया। तो वर्तमान समय बाबा हमको कहते हैं, देही अभिमानी बनो। तो जैसी स्मृति होगी वैसी ही हमारी अंदर की आंतरिक स्थिति बनती है, अर्थात वृत्ति बनती है। तो जैसी वृत्ति फिर वैसी दृष्टि कार्य करती है। तो बाबा ने सबसे पहले हम बच्चों को ये तिलक लगाया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? मैं स्वयं परम पिता परमात्मा का गॉडली चाइल्ड हूं, मैं बच्चा हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। बाबा ने सारे सृष्टि चक्र का आदि मध्यांत का ज्ञान मुझे दे दिया है और वर्तमान समय बता दिया। यही परमात्मा अपने प्यारे पिता से पाने का, वरदान पाने का यही केवल समय है। और पाने का एकमात्र तरीका बताया, बाबा की याद। तो जितना हम बाबा के गुणों को बुद्धि में रखते हैं, बाबा के कर्तव्य को सामने रखते हैं कि बाबा हमें जन्म जन्म के दुखों से बचाने के लिए आए हैं, सर्व पाप कर्मों से मुक्त करने के लिए आए हैं, हमें अति 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 श्रेष्ठ बनाने आए हैं, संसार का सर्व श्रेष्ठ पद मुझे देने आए हैं, और यमराज की सजाओं से बचाने के लिए आए हैं, और वर्तमान समय इस दुनिया के अंदर जो मेरी कर्जा है, जिससे मेरी लाज बच जाए, मेरी रिस्पेक्ट रखाने के लिए आए हैं। ऐसे प्यारे बाप को कितना याद करना चाहिए। उसके लिए तो प्यार के आंसू आने चाहिए। बाबा हमारा अगर संसार में सच्चा 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 बाबा है तो शिव बाबा है। बाकी तो पिताएं हमारे कई जन्म में हमें मिले और हम उनके पिता भी बन चुके हैं। ये तो सृष्टि नाटक है। लेकिन हमारा जो सच्चा पिता है, जो सच्ची पुकार सुनने वाला है, जो हमें दुखों से दूर करने वाला है, जो हमारे जन्म जन्म के लिए जीवन श्रेष्ठ बनाने वाला है, वो केवल एक शिव बाबा ही है। इसलिए जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को कि ये बाप फिर समय ऐसा है, फिर नहीं मिलेगा। कहा ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये वही समय है दुआएं पाने का, वरदान से झोली भरने का, खुशियां पाने का, कर्ज मुक्त होने का। तो बुद्धि में जब हम ये रखते हैं कि बाबा आप इतने कल्याणकारी हो,
जो परम धाम सिंहासन छोड़कर इस गंदी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आए हो हमको पावन बनाने के लिए। लेकिन यही समय है, तो इसलिए ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गड़ी पाप की, फिर ऐसा ना हो अंत में पछताना पड़े। बाबा इस समय पर प्यार का सागर, दया का सागर, हमारे जन्म जन्मों को पापों को क्षमा करने के लिए आ चुके हैं। लेकिन क्षमा उसका होगा जो बाबा की याद में रहते हैं। यही योग अग्नि है, इसी अग्नि से ही, लगन ही अग्नि है, इस लगन की अग्नि योग अग्नि से ही हमारे पाप नाश होते हैं, बुद्धि क्लियर होती है, स्थिति सूक्ष्म फरिश्ता बनती है और हम बाप से पूरे वरदानों से जोड़ी प्राप्त। यही समय है अपने पाप कर्मों से मुक्त होने का। ओम शांति।